ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है मुक्ति जीवन मुक्ति पार्ट 6। अगला पॉइंट है योग की निरंतर शक्तिशाली स्थिति में रहने वाले। बाबा की योग की स्थिति ऐसी थी कि कोई भी ज्ञानी अथवा अज्ञानी उनके संपर्क में आते थे तो बाबा के वाइब्रेशन और वातावरण से वे भी आते ही अपने को भी अशरीरी अनुभव करते थे। उनको भी अशरीरीपन का अलौकिक सुख का अनुभव होता था। ब्रह्मा बाबा के चारों ओर का वातावरण इतना शक्तिशाली होता था कि कोई भी मनुष्य आत्मा तो क्या, पशु पक्षी भी उसमें शांति का अनुभव करते थे और उनके हाव भाव से उनके अलौकिक सुख का अनुभव होता था। ब्रह्मा बाबा के गहन पुरुषार्थ और परमपिता परमात्मा के सानिध्य से ये पंच तत्व भी पावन बन गए और ये पंच तत्व का शरीर पंच तत्वों में विलीन होकर उनको भी पावन बनाते थे। ब्रह्मा बाबा के पार्थिव देह के दाह संस्कार के बाद अव्यक्त बाप दादा ने ये रहस्य उद्घाटन किया। अगला पॉइंट है सदा बाप के स्नेह में समाये हुए। बाबा सदा शिव बाबा के स्नेह में समाये हुए दिखाई देते थे। जब भी बाबा को देखो तो अनुभव होता था कि बाबा इस देह में रहते हुए भी देह में नहीं है, किसी अलौकिक लोक में है। बाबा का शिव बाबा के साथ अटूट स्नेह था और है भी। उनके सानिध्य में जो भी आता था उसको भी शिव बाबा के स्नेह की अनुभूति होती थी और उसका भी शिव बाबा के साथ स्नेह जुट जाता था। सदा स्नेह में समाये रहो तो मेहनत का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा, समाने में ही मजा है। ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया। इसका यादगार कलकत्ता में दिखाया है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 2002। याद की आदत पड़ जाती है, बुद्धि में बैठता है तो खुशी का पारा चढ़ा रहता है। याद में बैठेंगे तो बहुत गदगद हो जाएंगे। बाबा भी इस खुशी में बैठे हैं। बाप को यहाँ की कोई बात याद ही नहीं। बाबा याद करते हैं वहाँ की बातें। बाबा और राजाई जैसे कि दर पर खड़े हैं। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 10 जनवरी 2004। अगला पॉइंट है सदा सर्व को सहयोग करने वाले। सदा दाता बन सर्व को खुशी, ज्ञान, धन, सहयोग, स्नेह, शक्ति देने वाले। बाबा की ज्ञानी अज्ञानी सभी आत्माओं के प्रति सहयोग और कल्याण की भावना रहती थी। बाबा के मुख से कभी भी किसी के अहित का शब्द नहीं सुना गया। यज्ञ में कितने भी विघ्न डालने वाले आए, लेकिन बाबा ने सदैव उनकी बातों को सहन करते हुए उनके कल्याण की भावना ही प्रकट की और सर्व को सहयोग दिया। बच्चों को भी सदा सहयोग देने का पाठ पक्का कराया। यज्ञ में भवन निर्माण आदि का काम करने वाले स्त्री पुरुष मजदूर भी होते थे, परंतु उनको भी बाबा सदा बच्चे बच्चे कहकर ही बुलाते थे और उनके भी दुख दर्द का सदा ध्यान रखते थे। उनके समय के कई मजदूर मिस्त्री अभी भी है और उनके विषय में बात करते हुए उनके आंखों में प्रेम के मोती झलक आते हैं। निस्वार्थ बन खुशी दो, शांति दो, आनंद की अनुभूति कराओ, प्रेम की अनुभूति कराओ। देना माना स्वतः ही लेना। ब्रह्मा बाप को देखा, चलते फिरते भी अगर कोई बच्चा सामने आया तो कुछ न कुछ अनुभूति के बिना खाली नहीं जाता था। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 मार्च 1999। अगला पॉइंट है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति के स्वरूप। ब्रह्मा बाबा ने आदि से ही निराकारी स्वरूप में स्थित होने का गहन अभ्यास किया, जिसके फल स्वरूप वे सदैव अपनी निराकारी स्थिति में स्थित रहे। निराकारी स्थिति को स्मृति में रखा, जिससे उनके कर्मों में निर्विकारिता और शब्दों में निरहंकारीपन रहा, जिससे वह वातावरण औरों को भी उस स्थिति में स्थित होने में मदद करता था। ब्रह्मा बाबा की स्मृति और स्थिति, दृष्टि और वृत्ति सदा निराकार आत्मा स्वरूप पर ही रहती थी।
जैसे ब्रह्मा बाप ने सारे ज्ञान का सार स्वयं धारण कर बच्चों को फॉलो फादर करने की हिम्मत दी, साकार रूप द्वारा अंतिम महावाक्य निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी अमूल्य सौगात दी, उस सौगात को स्वरूप में लाया। इन्हीं 3 बोल से बाप ने कर्मातीत अवस्था को पाया, फॉलो फादर। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1979। स्वभाव बहुत मीठा होना चाहिए। कोई कुछ कहे तो भी मुस्कुराते रहना चाहिए, नाराज न होना चाहिए, अहंकार न आना चाहिए। भाई भाई को समझाते हैं, यह स्मृति में रहे, तीर तब लगेगा। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 8 फरवरी 1969। प्रेम से ज्ञान सुनाओ। पहले तो अच्छी रीति मंथन करना पड़े। शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, यह विचार सागर मंथन करते हैं बच्चों को देने के लिए। फिर भी हमेशा ऐसे समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। इनका भी यह नहीं रहता कि मैं सुनाता हूँ, शिव बाबा सुनाते हैं। इसको निरहंकारी पना कहा जाता है। याद एक शिव बाबा को ही करना है। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 3 मार्च 1972। जब संबंध संपर्क में आत्मिक स्वरूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निरहंकारी रहते हैं। ब्रह्मा बाप के लास्ट के 3 शब्द याद रहते हैं, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। जो निराकारी और निरहंकारी है वही निर्विकारी है। अच्छा, फॉलो फादर पक्का रहा। फॉलो फादर का अर्थ ही है कि ये 3 शब्द सदा स्मृति में रहे। ठीक है। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 नवंबर 2002। बाबा का निराकारी, आकारी, साकारी स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास जीवन का स्वरूप बन गया था और वे बच्चों से बात करते 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 भी इस देह से गुम हो जाते थे और बात सुनाने वाले की बात के रहस्य को भी पूर्णतया समझ लेते थे, क्योंकि उनका अभ्यास सेकंड में अशरीरी बनने और सेकंड में शरीर में आने का स्वाभाविक बन गया था। अहंकार आत्मा का बहुत बड़ा शत्रु है और परचिंतन का मूल कारण है। ये परचिंतन आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव होने नहीं देता। ब्रह्मा बाबा ने इस अहंकार को जीतकर निरहंकारी बनकर सदा मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव किया। ऐसे बाप समान सत्य ज्ञान की धारणा से इस महाशत्रु पर विजय प्राप्त कर सच्ची मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करो। यही संगम युग की परम प्राप्ति है। अगला पॉइंट है सदा निराकारी, आकारी, साकारी स्थिति के सहज अभ्यासी। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को उनके आकारी स्वरूप का साक्षात्कार कराया, निराकारी आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराया। उस पर निश्चय दृढ़ होने के कारण उनको तीनों स्वरूपों में समय अनुसार स्थित होने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। साथ ही बाबा ने अपने निराकार स्वरूप, आकारी स्वरूप और वर्तमान के साकारी स्वरूप और भविष्य के साकारी देव स्वरूप में स्थित होने का सहज अभ्यास था। इसलिए उनकी बुद्धि में इसके सिवाय और कुछ आया ही नहीं। 1 घंटा किसको समझाने, 15 मिनट में सुनते हुए, बोलते हुए न्यारेपन की स्थिति में स्थित होकर न्यारेपन की स्थिति का वाइब्रेशन देकर देखो। जो 15 मिनट में सफलता होगी वह 1 घंटे में नहीं होगी। ब्रह्मा बाप ने ये प्रैक्टिस करके दिखाई। अव्यक्त वाणी की डेट है 29 दिसंबर 1989। अगला पॉइंट है बेहद की वैराग्य वृत्ति के प्रतिमूर्त। बाबा इस देह और देह की दुनिया में रहते भी सदा इससे उपराम बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते थे। वे दुनिया में रहते थे लेकिन दुनिया उनमें नहीं रहती थी, अर्थात इस दुनिया में रहते भी उनकी बुद्धि में इस दुनिया की किसी वस्तु या व्यक्ति का चिंतन नहीं होता था। दुनिया की किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ से उनका लगाव नहीं था,
परंतु वे ट्रस्टी बनकर यज्ञ की पूरी संभाल करते थे। जीवन में मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभव के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति परम आवश्यक है। अपनी बेहद की वैराग्य वृत्ति के कारण उन्होंने सदैव मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव किया और कराया। वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में दिल से अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बाबा अंडरलाइन करा रहा है कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया वह भी बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाना अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना। ब्रह्मा बाप को देखा। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1999। ब्रह्मा बाप को देखा। लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। साधन होते हुए भी दूर रहना उसे कहेंगे वैराग्य। सब कुछ होते हुए बेहद के वैरागी बन नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से बाप को और स्वयं को प्रत्यक्ष करना। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1999। बाप समान बनना है तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। ब्रह्मा बाप की अंत तक यही विशेषता देखी। न वैभव में लगाव रहा न बच्चों में, सबसे वैराग्य वृत्ति। आज के दिन बाप समान बनने का पाठ पक्का करना। बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1999। अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैराग्य वृत्ति में जाना ही होगा। समय कराता है तो उसमें मार्क्स कम हो जाती है। समय के अनुसार तो सारे विश्व की आत्माएं बदलेंगी, लेकिन आप बच्चे समय का इंतजार नहीं करो। ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया। बेहद का वैराग्य आदि से अंत तक रहा। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1998। वफादार। अगर व्यक्ति की, पदार्थ की, साधनों की संकल्प मात्र भी आकर्षण है तो साधना खंडित हो जाती है। संकल्प मात्र भी झुकाव नहीं। वाचा कर्मणा की तो बात ही छोड़ो। ब्रह्मा बाप ने अंत तक बड़ी आयु होते भी तन का हिसाब चुकतू करते हुए भी बेहद के वैराग्य की स्थिति प्रत्यक्ष दिखाई। साधनों के सेवा प्रति कार्य में लगाओ। स्व प्रति बेहद का वैराग्य हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 जनवरी 1995। अगला पॉइंट है दृढ़ संकल्प एवं दृढ़ प्रतिज्ञा। बाबा का सदा ही ये पुरुषार्थ रहा कि जो संकल्प किया या जो लक्ष्य निर्धारित किया उसको हर हालत में पाना ही है, पूरा करना ही है। किसी भी कीमत पर उससे पीछे नहीं हटना है। ये ब्रह्मा बाबा के जीवन की विशेषता रही और जीवन में सफलता का आधार रहा। उनके दृढ़ संकल्प के लिए ही गायन है, प्राण जाए पर वचन न जाए। बाप समान बनना है। बाप दादा ने देखा 3 कोने तो पक्के हैं, एक कोना और पक्का होना है। संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है। एक कोना मजबूत करते हो लेकिन चलते चलते ढीला हो जाता है, वह है दृढ़ता। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 नवंबर 2000। दृढ़ता उसको कहा जाता है मर जाए मिट जाए लेकिन संकल्प न जाए। झुकना पड़े, मरना पड़े जीते जी, अपने को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े लेकिन संकल्प नहीं जाए, इसको कहा जाता है दृढ़ता। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 नवंबर 2000। अगला पॉइंट है सदा बालकपन और मालिकपन का बैलेंस रखने वाले। ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ सेवा का और स्व पुरुषार्थ का हर कार्य मालिक बनकर किया, परंतु शिव बाबा की हर आज्ञा को बालक बनकर स्वीकार किया। बाबा की जो आज्ञा मिली उसमें अंश मात्र भी संकल्प नहीं किया, उसको उसी रूप में पालन किया। बच्चों के साथ बच्चे बनकर खेल भी किया,
और बाप बनकर शिक्षा भी दी। कोई भी कार्य करने से पहले बाबा बच्चों से भी राय सलाह करते थे, जिससे बच्चों का तन मन से सदा ही उस कार्य में सहयोग रहता था। बच्चे भी कोई राय देते थे और बाबा को अच्छी लगती थी तो बाबा उसे भी स्वीकार करते थे और बच्चों को उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए उनकी उसके लिए प्रशंसा भी करते थे। यह मैंपन धोखा दे देता है। सोचो भले, कहो भले, लेकिन निमित्त और निर्माण भाव से। ये मालिक और बालकपन की ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है। सिर्फ बाप दादा की शिक्षा के 3 शब्द याद रखो। सबको याद है? मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्म में निर्विकारी। जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होकर संकल्प करो और सब भूल जाए, लेकिन ये 3 शब्द नहीं भूलो। यह साकार रूप की 3 शब्दों की शिक्षा की सौगात है। तो ब्रह्मा बाप से साकार रूप में भी प्यार रहा है। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 2003। साकार का मुख्य संस्कार था सर्वस्व त्यागी। साकार रूप में भी देखा ना, जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव, जिसको कहते हैं बचपन के संस्कार। बुजुर्ग का बुजुर्ग और बचपन का बचपन। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 अप्रैल 1969। अगला पॉइंट है, पहले आपका पाठ पक्का रखकर सदा बच्चों को आगे बढ़ाने वाले। बाबा ने सदैव बच्चों को आगे रखा। कभी ये नहीं संकल्प किया कि बच्चों से पहले मैं आगे आऊं। सदैव बच्चों को आगे बढ़ाया। विश्व नाटक का ये अटल सिद्धांत है कि दूसरों को आगे बढ़ाने वाला सदा ही आगे बढ़ता है। बाबा सदा ही इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करते थे और बच्चे सदा बाबा का आदर सम्मान कर उनको आगे रखते थे। अपने इसी पुरुषार्थ से ब्रह्मा बाबा पहले नंबर में फरिश्ता बने और भविष्य में नारायण बनेंगे। अर्थात बाबा ने बच्चों को आगे रखा तो उसके फल स्वरूप ड्रामा ने उनको आगे रखा। अगला पॉइंट है, मनसा वाचा कर्मणा अखंड महादानी। बाबा का मनसा वाचा कर्मणा हर कार्य विश्व के नव निर्माण के अर्थ, दूसरों के कल्याण के अर्थ ही था। इसलिए हर सेकंड चढ़ती कला का अनुभव रहा और हर कार्य सर्व के लिए प्रेरणादायक रहा। इसलिए हर सेकंड उनका खाता जमा होता रहा, जो उनको संपूर्णता के शिखर तक ले गया। बाबा का 1 सेकंड भी बिना दान के नहीं होता था। बाबा का खाना खाने का विधि विधान भी शिक्षा देता था, तो खेल खेलने का स्वरूप भी शिक्षा देता था। कोई भी कर्म सदा शिक्षा देने वाला ही होता था। इसलिए उनका हर कर्म एक विधान बन गया, जिसको हम सब फॉलो करके अपने भाग्य को बना रहे हैं। चेक करो, सारे दिन में गलती नहीं की, लेकिन समय, संकल्प, सेवा, संबंध संपर्क में स्नेह, संतुष्टता द्वारा जमा कितना किया। श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सेवा का खाता कितना जमा हुआ। कितनी आत्माओं को सुख दिया। योग लगाया, लेकिन योग की परसेंटेज किस प्रकार की रही। आज के दिन दुआओं का खाता कितना जमा किया। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 2000। बाबा का कर्म द्वारा गुण दान, वाचा द्वारा ज्ञान दान, मनसा द्वारा शक्तियों का दान निरंतर चलता रहता था। उनका एक भी संकल्प, बोल, कर्म साधारण नहीं होता था। उनको सदा ये ध्यान रहता था कि हमारे हर संकल्प, बोल, कर्म से सर्व आत्माओं का कल्याण हो। बाबा का मनसा वाचा कर्मणा द्वारा हर कर्म शिक्षा देने वाला था। इसलिए बाबा के हर कर्म को चरित्र के रूप में याद करते हैं। शिव बाबा के गुणों की अनुभूति भी ब्रह्मा बाबा के कर्मों से ही होती है। कोई कितना भी अवगुणधारी हो, लेकिन मुझे अपने जीवन द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा गुणदान करना है।
अर्थात सहयोगी बनना है। इसमें दूसरे को नहीं देखना है। ब्रह्मा बाप ने शिव बाप किया। अगर देखना है तो ब्रह्मा बाप को देखो। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 2000। इस नए वर्ष में क्या करना है? ये धुन लगी रहे कि मुझे अखंड महादानी बनना ही है। अखंड महादानी, महादानी नहीं, अखंड। मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान और अपने कर्म से गुण दान। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 2000। तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहाँ बनेंगे तो वे संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। बच्चों को भी बाप समान बनना है। बाप को कितनी भी खांसी आदि होती है, फिर भी सदैव सर्विस पर तत्पर रहते हैं। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 18 जनवरी 2005। अगला पॉइंट है, सर्व संबंध एक बाप के साथ जोड़ने और जुड़ाने वाले। एक बाप के साथ सर्व संबंधों के अनुभव में रह सर्व को अनुभव कराने वाले। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाप को सर्व संबंध से अपना बनाया, जो उनके महावाक्यों से सिद्ध होता है। एक बाप के साथ सर्व संबंधों के अनुभव में रहकर सर्व को सर्व संबंधों का अनुभव कराया। बाबा सदैव ये इच्छा रखते थे कि बच्चों का संबंध एक शिव बाबा के साथ रहे, जिससे उनका कल्याण हो, और बच्चों को भी यही शिक्षा देते थे कि जिसकी भी सेवा करो उसका संबंध अपने साथ नहीं लेकिन शिव बाबा के साथ जुड़ाओ। बाबा आए हैं, मुरली चलाकर चले जाएंगे। इनकी बुद्धि भी वहाँ रहती है। रास्ता बरोबर पकड़ना चाहिए, नहीं तो घड़ी घड़ी पट्टे से गिर पड़ते हैं। यह तो थोड़ा समय है, इनमें शिव बाबा ही न होगा तो याद क्यों करेंगे? मुरली तो यह भी सुना सकते हैं। इनमें कब है कब नहीं है, कब रेस्ट लेते हैं, तुम याद वहाँ करो। बाप का ही परिचय देना है, ऐसे नहीं सिर्फ इनको बैठ देखना है। बाबा ने समझाया है, शिव बाबा को याद कर फिर इनकी गोद में आना है, नहीं तो पाप हो जाएगा। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 12 नवंबर 1973। अगला पॉइंट है, पवित्रता की धारणा के चरमोत्कृष्ट स्वरूप। शिव बाबा पवित्रता का सागर है। उनके सानिध्य से ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन को भी उनके अनुरूप ही पवित्र बना लिया। पवित्रता का स्वरूप क्या होता है, वह भी ब्रह्मा बाबा के जीवन से ही अनुभव होता था। सभी बच्चे, युवा, वृद्ध, भाई बहनें ब्रह्मा बाबा की गोद में लौकिक माता पिता के समान जाते थे और उनकी गोद में माता पिता के प्यार का सच्चा सुख अनुभव करते थे। शिव बाबा पवित्रता का सागर है। उनका वह गुण भी ब्रह्मा तन से ही अनुभव किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा का जीवन पवित्रता का चरमोत्कृष्ट था, अर्थात शिव बाबा के समान ही था। अगला पॉइंट है, पूर्वजपन के स्वरूप में विश्व प्रेम की भावना सदा जागृत रखने वाले। जब से शिव बाबा ने ज्ञान दिया कि ये ब्रह्मा ही कल्पवृक्ष का फाउंडेशन है और मनुष्य सृष्टि का आदि पिता है, तब से ही ब्रह्मा बाबा के जीवन में आदि पिता के संस्कार जागृत हो गए और आदि पिता के समान ही बिना किसी भेदभाव के सर्व आत्माओं को अपनी संतान समझकर उनकी बच्चे के समान पालना की। जैसे एक माता पिता को अपने बच्चों के प्रति प्यार होता है, उनकी उन्नति का ख्याल होता है, उनके लिए अपने जीवन के सुखों का त्याग करते हैं, वैसे ही ब्रह्मा बाबा ने विश्व की सर्वात्माओं के प्रति प्रेम की भावना रखी और उसके लिए जो भी त्याग करना पड़ा वह सब किया। बाबा ने सदा पूर्वज के रूप में सारे विश्व की आत्माओं की सेवा की, सेवा का संकल्प किया, उनके कल्याण का आवाहन किया, उनके प्रति योगदान किया। सदा ये संकल्प रखा कि सर्व आत्माएं हमारे बच्चे हैं और हमको सर्व का कल्याण करना ही है।
सर्व का कल्याण करना अपना कर्तव्य समझा। जब बच्चे बहुत याद करते हैं तो बाप भी बहुत याद करते हैं, वह कशिश करते हैं। यह ब्रह्मा तन बाप और बच्चे का खेल है इकट्ठा। कोई समय किसको करंट देनी होती है तो नींद फिट जाती है। यह फुरना लग जाता है कि फलाने को करंट देनी है। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 11 मार्च 2004। ब्रह्मा को कहते ही है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। कितना बड़ा सिजरा है। यहाँ यह मनुष्यों का सिजरा है, यह कारपोरियल की बात है। शिव बाबा सबका बाप है। वर्षा मिलता है दादे से, इनको भी उनसे वर्षा मिलता है। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 2 जून 2007। तुम जानते हो अभी हम शिव बाबा के पोतरे पोत्रियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा भी वर्षा शिव बाबा से लेते हैं, तुम भी उनसे लेते हो। तुम जानते हो हमने कल पहले भी बाबा से वर्षा लिया था। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 2 जून 2007। ब्राह्मणों के संगठन में चलना मुश्किल है। बाप पूछते, आप आत्मा मुक्ति धाम में रहने वाली हो या जीवन मुक्ति में आने वाली हो? जीवन मुक्ति में सिर्फ बाबा होगा या राजधानी होगी? अव्यक्त वाणी की डेट है 15 अप्रैल 1992। अगला पॉइंट है बच्चों को माइक बनाकर अर्थात आगे करके पीछे से माइट बन शक्ति देने वाले। बाबा ने सदैव मम्मा और बच्चों को माइक बनाकर आगे रखा तथा स्वयं माइट बनकर सकाश देकर उनकी हिम्मत बढ़ाई, उनका मार्गदर्शन किया, सहयोग देकर सेवा का कार्य भी सफल किया। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप में माइट है और आप बच्चों को माइक बनाया है, ऐसे आप माइट बनो और ऐसे माइक तैयार करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 20 फरवरी 2001। बाप दादा उद्घाटन चाहते हैं कि विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते सामने आ जाए और पर्दा खुल जाए। बच्चों की इच्छा है कि बाप को प्रत्यक्ष करे और बाप की इच्छा है कि पहले बच्चे प्रत्यक्ष हो। बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा, अकेला नहीं होगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 नवंबर 2001। आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना के विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। आज के दिन बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। अभी भी ब्रह्मा बाप हर एक बच्चे की छत्र छाया बन पालना का कर्तव्य कर रहे हैं। शिव बाप तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालना का पार्ट है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1999। आदि में ब्रह्मा बाप को चलते फिरते साधारण देखते थे, वह कृष्ण रूप में देखते थे। आदि में ब्रह्मा बाप में यह विशेषता देखी, अनुभव की। बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा, तो आगे रखना यह चरित्र हुआ। तो नंबर 1 हर बात में ब्रह्मा बाप ही बना। हर कार्य में, संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना, यह त्याग श्रेष्ठ त्याग रहा। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, अंत में भी कलयुगी दुनिया के हिसाब में भी महान रहा ना, तो ऐसा महादानी आदि से अंत तक महान रहता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 फरवरी 1986। अगला पॉइंट है सत्यता की शक्ति का स्तंभ, ऑथोरिटी ऑफ रियलिटी एंड ट्रूथ। ब्रह्मा बाबा ने सत्य शिव बाबा के संग से सत्यता की शक्ति की पूर्ण धारणा की और उस सत्यता का सर्वात्माओं तक अधिकारी बनकर प्रचार प्रसार किया। निर्भय होकर सत्य बाप के सत्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का पुरुषार्थ किया। ज्ञान की सत्यता को सिद्ध करने में सदा निर्भय रहे।
बच्चों को भी सत्य बाप के सत्य ज्ञान को निर्भय होकर सर्व आत्माओं के सामने प्रत्यक्ष करने की प्रेरणा दी। बाबा ने सदा यही कहा कि जब सत्य ज्ञान सिद्ध होगा तभी ज्ञान दाता बाप सिद्ध होगा और बच्चों को ये कार्य करना है, गीता के भगवान को सिद्ध करना है। ब्रह्मा बाबा ने सत्य ज्ञान को बड़ी नम्रता और अथॉरिटी से सिद्ध किया, सबके सामने रखा और बच्चों को भी कहा कि सत्यता को सभ्यता से सिद्ध करो। अगला पॉइंट है सत्यता को सभ्यता और प्रेम से सिद्ध करने वाले। ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान की सत्यता को बड़ी निर्भयता से स्पष्ट किया, परंतु उनके शब्दों में किसी भी आत्मा के प्रति घृणा, ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध का अंश मात्र भी दिखाई नहीं देता था। किसी भी धर्म के ज्ञान का, धर्मशास्त्र का, धर्म पिता का उन्होंने निरादर नहीं किया, अर्थात उसको हीन भावना से नहीं देखा। उसमें भी क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या अच्छाई है, क्या कमी है, वह सब बताया, परंतु सभ्यता से, जिससे किसी को अपमान की महसूसता न आए। हर आत्मा के प्रति प्रेम भाव दिखाई दिया। हर बात की सत्यता को परमात्मा पिता के स्वयं के और सर्वात्माओं के मान सम्मान को रखते हुए स्पष्ट किया। सत्यता को छिपाया भी नहीं और कब किसके प्रति क्रोध या घृणा की भावना भी नहीं जागृत हुई। सत्यता की अथॉरिटी होते हुए भी बाबा ने सत्यता को सदा ही सभ्यता और प्रेम से लोगों के सामने रखा, जिससे सबके दिलों में वह सत्यता घर कर गई और उनके मन में भी ब्रह्मा बाबा के प्रति सम्मान भाव जागृत हुआ। जूट खंड में ब्रह्मा बाप को सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप दिखाना। अथॉरिटी के बोलों में स्नेह समाया हुआ है, निर्माणता है, निरहंकार है, इसलिए अथॉरिटी के बोल प्यारे लगते हैं। तो सेवा में, कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप है। अव्यक्त वाणी की डेट है 20 मार्च 1987। अगला पॉइंट है संपूर्णता और संपन्नता की प्रतिमूर्ति। मानव जीवन का संपूर्ण स्वरूप क्या है और क्या हो सकता है, वह ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखने से पता चलता था। भले देवताएं तो सतयुग में होंगे, उनको सतयुग में देखेंगे, परंतु ब्रह्मा बाबा का जीवन परमात्मा के गुणों और संपूर्ण देवताई जीवन का साक्षात्कार कराने वाला था। अर्थात मानव जीवन का चरमोत्कर्ष क्या हो सकता है, वह ब्रह्मा बाबा के जीवन से दिखाई देता था। जो गुण संस्कार हम यहाँ भरकर परम धाम जाएंगे, उस अनुरूप ही गुणों संस्कारों वाला जीवन सतयुग में मिलेगा। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, ऐसे बच्चों में भी संपूर्णता के समीप आने की निशानी स्वयं भी समीपता का अनुभव करेंगे और औरों को भी अनुभव होगा। व्यक्त में होते अव्यक्त रूप की अनुभूति करेंगे, जिससे सामने आने वाली आत्माएं व्यक्त भाव को भूल अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेगी। यह है समीपता की निशानी। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 नवंबर 1981। संपूर्णता और संपन्नता अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभव के लिए किसी साधन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए दृढ़ निश्चय, अटल विश्वास और अथक एवं सतत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। ब्रह्मा बाबा ने घास फूस की कुटिया में बैठकर और पुराने मकान में रहकर अथक पुरुषार्थ के द्वारा अपनी फरिश्ता स्थिति को पाया, जबकि हम देखते हैं कि महल माड़ियों वाले अनेक व्यक्ति यहाँ ही दुख भोग रहे हैं। उनका जीवन इस सत्य को स्पष्ट करता है कि संपूर्णता और संपन्नता के पुरुषार्थ के लिए किसी भौतिक साधन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसके लिए आंतरिक लगन, दृढ़ संकल्प शक्ति और सतत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। शिव बाबा तो आया ही है सर्व आत्माओं को देहाभिमान से निकाल देही अभिमानी बनाने। ब्रह्मा बाबा का भी हर संकल्प, कर्म
स्वयं को और सर्व आत्माओं को देहाभिमान से निकाल देही अभिमानी बनाने का रहा, अर्थात संपन्न और संपूर्ण बनाने का रहा, जिसके फलस्वरूप वे फरिश्ता बने। देही अभिमानी स्थिति वाला स्थूल साधन संपत्ति के न होते भी संपन्नता और संपूर्णता की स्थिति में रहेगा, अर्थात वह बिन कौड़ी बादशाह की स्थिति के अनुभव में होगा। और देहाभिमानी बादशाह होते भी भिखारी के समान इच्छा आकांक्षाओं के वशीभूत दुखी रहेगा। वह स्वरूप ब्रह्मा बाबा के जीवन से अनुभव किया। अगला पॉइंट है प्रेम और शक्ति के बैलेंस में स्थित। ब्रह्मा बाबा का सर्व आत्माओं के प्रति अगाध प्रेम था, परंतु यज्ञ की मर्यादा नियम संयम के पालन में शक्ति रूप भी था। वे कभी भी विघ्न डालने वालों के आगे झुके नहीं और ना ही बच्चों को झुकने दिया। सदैव बच्चों को भी शक्ति रूप में रहने की प्रेरणा दी और सर्व आत्माओं के प्रति प्रेम जागृत किया, जिससे विघ्न डालने वाले भी अंत में तो झुक ही जाते थे। ऐसे महापुरुषों के विषय में ही गाया हुआ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर वाहे चोट। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष भी करेंगे, लेकिन स्नेह से बच्चे बच्चे कहते नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर देंगे। इसको कहते हैं स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। तो सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 20 मार्च 1987। अगला पॉइंट है रमणीकता और गंभीरता के बैलेंस का साकार स्वरूप। ब्रह्मा बाबा रमणीकता के समय बहुत रमणीक भी थे, तो सागर के समान गंभीर भी थे। हर एक की बात को उन्होंने सागर के समान अपने अंदर समा लिया। किसी की कमी कमजोरी को फैलाया नहीं, किसकी कमी को भी प्यार और रमणीकता से उसको बताया, जिससे उसने अपनी उस कमजोरी को महसूस किया और उसको दूर करने का पुरुषार्थ भी किया। यज्ञ में बच्चों के लिए मनोरंजन के प्रोग्राम भी रखते थे और साधना के भी प्रोग्राम रखते थे, जिससे बच्चों को पुरुषार्थ भी मनोरंजन ही अनुभव हुआ। अगला पॉइंट है सदा निर्भय और निश्चिंत। ब्रह्मा बाबा ने सदैव अपने सामने विष्णु का वह चित्र रखा, जिसमें विष्णु को क्षीर सागर में शेष सैया पर पैर रखकर निश्चिंत लेटा हुआ दिखाया है। वैसे ही वे सदा ही निर्भय और निश्चिंत रहे। चिंता का मूल कारण है भय, और भय का कारण देहाभिमान और अपने ही विकर्म है। जिसकी सर्व के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना हो, सबके प्रति प्रेम होगा, उसको कभी किसी से भय नहीं होगा। और जिसका शुभ कर्मों का खाता संचित होगा, उसको कभी अपने अंधकारमय भविष्य की चिंता नहीं होगी। बाबा का ना किसी से वैर भाव था और उनका शुभ कर्मों का खाता इतना संचित था कि उनको किसी भी प्रकार के भय और चिंता में किसी ने नहीं देखा। सदा निर्भय और निश्चिंत स्थिति में देखा। उनको सदा ये अनुभूति रही कि सर्वशक्तिवान परमात्मा हमारा साथी है, तो हमको किसी का भय और चिंता किस बात की। अगला पॉइंट है अदम्य साहसी। ब्रह्मा बाबा आयु के हिसाब से वृद्ध होते भी उनमें अदम्य साहस था। शिव बाबा ने जो प्रेरणा दी, आज्ञा दी, उसके लिए उन्होंने कभी भी ये संकल्प में भी नहीं लाया कि ये कार्य असंभव है या मैं नहीं कर सकूंगा या नहीं हो सकेगा। सब परिस्थितियां विपरीत होते भी सदैव निश्चय रखा और पुरुषार्थ किया कि विजय हमारे निश्चित है, जिसके परिणाम स्वरूप विजय उनके सामने नतमस्तक होकर रही। बाबा का सदा कहना रहा कि सत्य की नाव डोलती है परंतु डूबती नहीं। सत्य की सदा ही विजय होती है। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। उन्होंने अपने अदम्य साहस और अथक पुरुषार्थ से यज्ञ की नैया को तूफानों के अनेकानेक झोंकों से बाहर निकालकर आगे बढ़ाया। बाबा न स्वयं साहसहीन हुए और न बच्चों को साहसहीन होने दिया। बच्चों को भी साहसी बनाया।
जैसे ब्रह्मा बाप ने माया प्रबल होते हुए भी स्वयं को बलवान बनाया, न कि घबराया, तो ऐसे फॉलो फादर करो। बाप के हर बोल में आत्मा के तीनों कालों का कल्याण भरा हुआ है, तभी विश्व कल्याणकारी गाए हुए हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 जून 1977। ब्रह्मा बाप का पहला कदम हिम्मत का है। सब बात में समर्पणता। सब कुछ समर्पण किया, कुछ सोचा नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा। 1 सेकंड में बाप की श्रेष्ठ मत प्रमाण किया। बाप ने इशारा दिया और ब्रह्मा का कर्मवाह कदम, इसको कहते हैं हिम्मत का पहला कदम। धन को बिना कोई भविष्य की चिंता के निश्चिंत बन समर्पित किया, क्योंकि निश्चय था कि यह देना नहीं लेकिन पदम गुणा लेना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 जनवरी 1988। अगला पॉइंट है धैर्यवान और समय की धैर्य से प्रतीक्षा करने वाले, परंतु पुरुषार्थ में निरंतर सतर्क। ब्रह्मा बाबा हर श्रेष्ठ कार्य को तुरंत करने वाले थे, लेकिन किसी कार्य को करने में अधैर्यता नहीं थी। हर कार्य सोच समझकर पूर्ण सुचारू रूप से करना उनका स्वभाव था, जिससे उसमें कोई कमी या असफलता की गुंजाइश नहीं रहती थी। यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न आए, अनेक प्रकार के तूफान आए, परंतु ब्रह्मा बाबा कभी भी घबराए नहीं। सदा धैर्य से काम लिया। किसी सेवा की सफलता के लिए भी बाबा बच्चों को भी कहते थे, यदि सेवा करते हो और सेवा की सफलता देखने में नहीं आती तो कभी घबराओ नहीं। कोई बीज तुरंत फल देता है, कोई कुछ समय के बाद देता है और कोई बीज सीजन आने पर फल देता है। सेवा का अविनाशी बीज है, वह फल अवश्य देगा। यहाँ तो फिर समझते बाप के साथ रहने में मजा है। प्याला अमृत का ही बाप पिलाते हैं। बाप के साथ रहना स्वर्ग से भी अच्छा है। किसकी तकदीर में न है तो तदबीर भी क्या कर सकते हैं। रात्रि क्लास साकार वाणी की डेट है 4 जनवरी 1969। अगला पॉइंट है निर्माणता से निर्माण के कर्तव्य में निरंतर संलग्न। बाबा के जीवन में मान शान की कोई प्यास नहीं थी। उनकी निर्माणता ही विश्व नव निर्माण के कार्य में सहयोगी सिद्ध हुई। उनका स्लोगन था, मान मांगने से नहीं लेकिन मान देने वाले को मान स्वतः मिलता है। फलों से संपन्न वृक्ष झुक जाता है। ब्रह्मा बाबा को देखा। ब्रह्मा बाप ने अपने को कितना नीचे किया, इतना निर्माण होकर सेवाधारी बना, जो बच्चों के पांव दबाने के लिए भी तैयार। आगे बच्चे, पहले बच्चे, बड़े बच्चे कहा, तो स्वयं को नीचे करना, नीचे होना नहीं है लेकिन ऊंचा जाना है। तो इसको कहा जाता है नंबर 1 योग्य सेवाधारी। टीचर्स के लिए अव्यक्त वाणी की डेट है 26 अप्रैल 1982। साकार स्वरूप ब्रह्मा बाप को देखा। सदा स्वयं को वर्ल्ड सर्वेंट कहलाया, बच्चों का सर्वेंट कहलाया और बच्चों को मालिक बनाया। इसलिए ही ब्रह्मा बाप नंबर 1 अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने। कभी ऐसे नहीं सोचा कि सम्मान देवे तो सम्मान दूं। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 दिसंबर 1989। अगला पॉइंट है सदा निमित्त और निर्माण भाव वाले। हर कार्य में ब्रह्मा बाबा ने सदा अपने को निमित्त समझा। कभी ये संकल्प भी नहीं किया कि मैं यज्ञ का हेड हूँ, यज्ञ का मालिक हूँ। बाबा ने सदा ये कहा कि यज्ञ शिव बाबा का है, सेठ शिव बाबा है, मैं तो सेवाधारी हूँ, निमित्त हूँ। सदा ही यज्ञ का सेवाधारी समझकर यज्ञ के हर कार्य में मनसा वाचा कर्मणा सहयोग किया। बाबा ने यह भी सदा ध्यान रखा कि मैं निमित्त हूँ तो यज्ञ में कोई नुकसान भी नहीं होना चाहिए। ट्रस्टी बनकर यज्ञ की हर चीज का पूरा ध्यान रखा।
केवल यज्ञ के स्थूल साधनों का ही नहीं, अपने हर कार्य पर ध्यान रखा कि मैं निमित्त हूँ, तो जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और सब करेंगे। इस बात को ध्यान रखकर ही मनसा वाचा कर्मणा हर कार्य किया और बच्चों को भी ऐसी ही शिक्षा दी। पहले चेक करो, जैसे कहावत है, पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। यह संकल्प करो कि सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे, बस फुट स्टेप। जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे निमित्त भाव और निर्माण भाव। सिर्फ निमित्त भाव नहीं, लेकिन निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव दोनों आवश्यक है। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 नवंबर 2002। ब्रह्मा बाप के समान बनना है तो ब्रह्मा बाप का विशेष चरित्र क्या देखा? आदि से लेकर अंत तक हर बात में मैं कहा या बाबा कहा। मैं कर रहा हूँ, बाबा करा रहा है। किससे मिलने आए हो? बाबा से मिलने आए हो। मैंपन का अभाव, अविद्या, यह देखा ना। समान बनना है तो पहले मैंपन का अभाव हो। मुख से ऑटोमेटिकली बाबा बाबा शब्द निकले। कर्म में आपकी सूरत में बाबा की मूर्त दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 2003। अगला पॉइंट है, दृष्टि में दिव्यता, कर्मों में कुशलता, वाणी में मधुरता की धारणा मूर्त। ब्रह्मा बाबा की दृष्टि में ऐसी दिव्यता थी कि जिसको वह दृष्टि मिली वह अतीन्द्रिय सुख में खो गया। उनका हर कर्म पूर्ण और शिक्षाप्रद होता था। वाणी में इतनी मधुरता थी कि उनका हर वाक्य महावाक्य के रूप में याद किया जाता है। उनका हर कार्य चरित्र के रूप में माना जाता है। उनका हर कर्म यज्ञ के एक लॉ बन गया है और भविष्य नई दुनिया के लिए भी एक लॉ का कार्य करेगा, क्योंकि ऐसे ही संस्कारों के साथ हम भविष्य नई दुनिया में जाएंगे। बाबा बच्चों को भी यही शिक्षा देते थे कि तुम्हारा हर कर्म भविष्य नई दुनिया के लिए लॉ बन रहा है, ऐसे समझकर कोई कर्म करो। अगला पॉइंट है, विद्यार्थीपन और शिक्षकपन के बैलेंस के धारणा स्वरूप। ब्रह्मा बाबा को सदा ये स्मृति जागृत रहती थी कि जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और सब करेंगे। बाबा के जीवन में शिव बाबा के ज्ञान के प्रति सदैव विद्यार्थीपन की भावना रही। उसको धारण करने की तीव्र जिज्ञासा रही। पास होने का दृढ़ संकल्प रहा। साथ ही बाबा का ये भी संकल्प रहा कि हमारे जीवन से सबको श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा मिले। उनका स्लोगन था, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। बच्चों को भी यही पाठ पढ़ाया कि सदा अपने को स्टूडेंट समझो और निमित्त शिक्षक बनकर दूसरों को भी शिक्षा दो। कोई कितना भी अवगुणधारी हो, लेकिन मुझे अपने जीवन द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा गुणदान करना है, अर्थात सहयोगी बनना है। इसमें दूसरे को नहीं देखना है। ब्रह्मा बाप ने सी शिव बाप किया। अगर देखना है तो ब्रह्मा बाप को देखो। ब्रह्मा बाप का स्लोगन था, जो ओटे सो अर्जुन। ब्रह्मा बाप अर्जुन नंबर 1 बना। जो दूसरों को देखेंगे वे नंबर 1 नहीं बनेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 2000। बाबा बच्चों को जो भी शिक्षा देते थे उसको पहले अपने जीवन में धारण करके फिर बच्चों को कहते थे। बाबा की मुरली के प्रति बाबा का अगाध प्रेम था और बच्चों में भी मुरली के प्रति भावना जागृत करते थे। वे सदा ही बच्चों को कहते थे कि एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली का रिगार्ड ही मुरलीधर शिव बाबा का रिगार्ड है। शिव बाबा भी कहते थे कि मुरली पहले ये ब्रह्मा सुनता है, फिर और सभी बच्चे सुनते हैं, क्योंकि इनके कान शिव बाबा के सबसे पास है। अगला पॉइंट है,
तपस्या का निरंतर जागृत स्वरूप अर्थात निरंतर तपस्वी स्वरूप, त्याग, तपस्या और सेवा के प्रतिमूर्ति। ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की कोई समय सीमा नहीं रखी। उनका जीवन ही तपस्वी जीवन था। उनके जीवन का हर कदम और हर क्षण तपस्या का जागृत स्वरूप था और सर्व को प्रेरणा देता था। रात को सोते समय भी बाबा के कमरे में कोई जाता था तो उसको लगता था कि बाबा सो नहीं रहा है, लेकिन योग में लेटा हुआ है। जाने वाले को उसका वाइब्रेशन अनुभव होता था। मधुवन में आते हैं तो बाप ब्रह्मा के कर्म साकार में होने के कारण भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए होने के कारण यहाँ सहज अनुभव करते हैं कि यह संसार न्यारा है। ऐसे ही जो बच्चा जहाँ भी रहता है, जो भी कर्म क्षेत्र है, हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। इसको बाप दादा कहते हैं बाप समान बनना। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1999। ब्रह्मा बाबा के संपर्क में आने से, उनकी दृष्टि से, उनकी गोद में आने से भी उनकी तपस्या की तरंगे अनुभव होती थी। संपर्क में आने वाले भी अपने को विदेही अनुभव करके परम सुख, परम शांति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करते थे। स्नेह का साकार स्वरूप है समान बनना। परमात्मा बाप और ब्रह्मा बाप के गुण बच्चों की सूरत और मूरत से दिखाई दे। अनुभव करे कि इनके नयन, इनके बोल, इनकी वृत्ति व वाइब्रेशन न्यारे हैं। ब्रह्मा बाप के साकार होने के कारण उनकी तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन इस मधुवन वरदान भूमि में समाये हुए हैं, जिस कारण यहाँ सहज अनुभव करते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1999। अगला पॉइंट है निरंतर चढ़ती कला की स्थिति में। ब्रह्मा बाबा के ब्राह्मण जीवन में आदि से अंत तक अर्थात शिव बाबा की प्रवेशता से देह के त्याग के समय तक सतत चढ़ती कला रही। सदा जीवन में उमंग उत्साह बढ़ता गया। बाबा के जीवन में सदा खुशी, विश्व कल्याण की भावना चढ़ती कला में रही। गिरती कला या स्थिति के उतरने चढ़ने का अंश मात्र भी नहीं रहा। उनके अथक पुरुषार्थ से यज्ञ भी सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ता रहा। यद्यपि एक समय ऐसा भी आया जब यज्ञ में साधनों की कमी हुई, जिस समय को यज्ञ में बैगरी पाठ के नाम से याद किया जाता है, परंतु उस समय भी हर एक आत्मा जो यज्ञ में रहती थी और जिसको अपने पुरुषार्थ का यथार्थ ध्यान था, वह बाबा को भी और अपने को भी चढ़ती कला में अनुभव करता था। जीवन में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करता था। हर एक ऐसा अनुभव करता था कि वह बाबा के संग में अपनी कर्मातीत अवस्था के निकट जा रहा है। बाबा ने किसी को भी भारीपन अनुभव नहीं होने दिया। उनके ऐसे संग के लिए ही गीत है, तुम हो तो पिया सब कुछ है, वरना ये चमन बेगाना है। भले बैगरी पाठ के समय कुछ भाई बहनें चले भी गए, उनके जीवन को देखे तो श्रीमत का पालन न करना और पुरुषार्थहीनता ही उनके जाने का कारण बनी। बाकी जिन्होंने ब्रह्मा बाप को अपना आदर्श बनाया, वे उनके समान ही चढ़ती कला में आगे बढ़ते रहे। अगला पॉइंट है रूप में सादगी और चलन में दिव्यता, भरपूरता और शालीनता। ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन से सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग के कथन को चरितार्थ करके दिखाया। बाबा का सदैव स्लोगन रहा, मांगने से मरना भला। ब्रह्मा बाबा ने बैगरी पाठ होते भी भरपूरता और दिव्यता के संकल्प को नीचा नहीं किया। उनका नारा था, ब्रह्मा कुमारी संस्था इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। बाबा ने बच्चों में भी यही भावना जागृत की। अपनी ड्रेस भी सादी रखी और यज्ञ वत्सों के लिए भी सादी ड्रेस ही रखी। सादी अर्थात न बहुत ऊंची और न बहुत नीची, अर्थात गरीबी की। जो कहते हैं जब ज़रूरत पड़े तो बाबा मुझे याद करना, हम मदद करने के लिए हाजिर है,
यज्ञ के अच्छे अच्छे काम के लिए दरकार हो तो मुझे याद करना। बाबा कहते हैं हम किसको याद नहीं करते, जो करना है सो करो। हम तो दाता हैं, हम तो आए ही है भारत को स्वर्ग बनाने, तुम भी स्वर्ग में जाएंगे। जितना करेंगे उतना पाएंगे। यह तो गायन है, सावल साह की हुंडी सकारी। इनको भी कोई परवाह नहीं है। बाबा कहते हैं हुंडी आप ही भरेगी। रिवाइज्ड साकारवाणी की डेट है 5 अक्टूबर 2001। अगला पॉइंट है विश्व महाराजन बनने का नशा और विश्व सेवाधारीपन के निर्माणता और कर्तव्य का बैलेंस रखने वाले। ब्रह्मा बाबा को सदैव ये नशा रहता था कि मैं भविष्य में विश्व महाराजन बनने वाला हूँ। साथ वर्तमान का कर्तव्य भी ध्यान रहता था कि मुझको सर्व आत्माओं की सेवा करनी है। सदैव विश्व सेवाधारी के रूप में अपने को देखा और कर्तव्य किया। भविष्य में विश्व महाराजन बनने की खुशी और नशा सदा बाबा के नयनों से और बोल में दिखाई देता था। बाबा को अपने लौकिक जीवन में राजा महाराजाओं के जीवन का अनुभव था, विभिन्न आश्रमों के जीवन का भी अनुभव था। बाबा कहते थे कि वाइसराइज भी हस्ताक्षर करते हैं तो लिखते हैं योर ओबीडिएंट सर्वेंट। इसलिए बच्चों को भी कहते थे कि तुम बच्चों को भी वर्तमान में सेवाधारी और भविष्य में ताजधारीपन की स्मृति और नशा सदा रहना चाहिए। बाप आकर सेवा सिखलाते हैं। इतना ऊंचते ऊंच बाप कितनी सेवा करते हैं। इतना निरहंकारी बनना होता है। कायदे के विरुद्ध कब कोई काम न करना चाहिए। जितना हो सके औरों के कल्याणार्थ सभी कुछ अपने हाथ से करना चाहिए। रिवाइज्ड साकारवाणी की डेट है 15 नवंबर 1971। अगला पॉइंट है मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, लाभ हानि सब में सदा एक रस। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सार है। वह ज्ञान अर्थात विश्व नाटक के सब राजों को जानता है। इसलिए वह हर दृश्य को साक्षी होकर देखता है और सदा एक रस स्थिति में रहता है, अर्थात उसको विश्व नाटक की कोई घटना प्रभावित नहीं करती है। वह मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, लाभ हानि सब में एक रस रहता है। ब्रह्मा बाबा ने भी शिव बाबा के सानिध्य में रहकर ज्ञान के सारे राजों को समझ लिया और वे भी मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय सब में एक रस स्थिति रहते थे। यज्ञ में और अपने व्यक्तिगत जीवन में अनेक कठिन परीक्षाएं आई, परंतु बाबा की स्थिति उनसे प्रभावित नहीं हुई। एक बाप पर अटल निश्चय और ड्रामा के सर्व राजों को बुद्धि में रखते हुए सदा एक रस स्थिति में रहे और बच्चों को भी एक रस स्थिति में रहने की प्रेरणा देते रहे। बाबा के जीवन में ये प्रत्यक्ष देखा कि बाबा ने हर परिस्थिति को साक्षी होकर देखा और सदा एक रस स्थिति में रहे। बाबा हमारे साथ है, यज्ञ बाबा का है और ये सब ड्रामा है। ड्रामा कल्याणकारी है, इसको साक्षी होकर देखना है और एक रस स्थिति में रहना है। ये बाबा के जीवन में सदा ही देखने में आया। इसमें थोड़े टाइम के लिए सुख दुख, निंदा स्तुति सभी कुछ सहन करना पड़ता है। इनसे भी पार होना है। कोई को थोड़ी गर्मी लगती है तो कहते हम ठंडी में रहें। अब बच्चों को तो ठंडी में व गर्मी में सर्विस करनी है ना, इस समय का यह थोड़ा बहुत दुख तो सहन करना पड़ेगा। ये कोई नई बात नहीं, यह है ही दुखधाम। रिवाइज्ड साकारवाणी की डेट है 4 अप्रैल 1970। कई बोलते हैं तुम्हारी इतनी बदनामी क्यों होती है। यह तो पांडवों और कौरवों का गायन है। पांडवों की निंदा हुई थी ना, पांडवपति कृष्ण को कहते हैं। उनकी कितनी ग्लानि की। साकारवाणी की डेट है 30 दिसंबर 1968। अगला पॉइंट है न काहू से दोस्ती न काहू से वैर की यथार्थ धारणा वाले निर्भय और निर्वैर। ब्रह्मा बाबा ने आत्मिक स्थिति का ऐसा सफल अभ्यास किया
कि उनकी आत्मिक स्थिति स्वाभाविक हो गई और बुद्धि में यह धारणा पक्की हो गई कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। इसलिए बाबा किसी भी परिस्थिति में कभी भयभीत नहीं हुए। बाबा की बुद्धि में सदा रहता था कि मैं इस कल्प वृक्ष का आधार हूँ, सभी जीवात्माएं हमारे बच्चे हैं। शिव बाबा के साथ हमको भी सर्व का कल्याणकारी बनना है। इस अभिधारणा के कारण बाबा का सभी जीवात्माओं के साथ अगाध प्यार हो गया। उनके दिल में किसी भी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार का वैर नहीं रहा। इस सृष्टि के नियमानुसार जब हमारा किसी से वैर नहीं होगा तो किसी को हमारे प्रति भी वैर नहीं होगा, और जब हमारा किसी के साथ वैर भाव नहीं है तो भय किस बात का। उनकी सदा ये भावना रही कि शिव बाबा के साथ हमको सभी का कल्याण करना है, जिससे उनकी सभी के प्रति शुभ भावना और शुभकामना। बाबा प्यार का सागर है तो हमको भी बाबा के समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। ब्रह्मा बाबा के लौकिक जीवन में भी सभी के साथ प्रेम भाव और शुभ भावना का संस्कार था, जो ज्ञान मार्ग में आने के बाद एक फलों से भरे हुए वृक्ष के समान संपन्न हो गया। ब्रह्मा बाबा के मन में कभी भी कोई व्यर्थ या अशुभ संकल्प नहीं रहा, सदा ही सर्व के प्रति शुभ संकल्प रहा, जिसके कारण उनके बोल में भी सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण झलकता था। जो अंदर होता है वही मनुष्य के कर्म और बोल से बाहर आता है। एक परमपिता परमात्मा में ही कभी खाद नहीं पड़ती, बाकी तो सब में खाद पड़नी ही है। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। यह सब पॉइंट धारण कर बहुत मीठा बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई से दुश्मनी कोई से दोस्ती। रिवाइज्ड साकारवाणी की डेट है 14 अक्टूबर 2003। ओम शांति।